लाइट यागामी एक कॉमन हाई स्कूलर था जिसे एक दिन अचानक एक डेथ नोट मिल जाती है जिसके थ्रू उसके पास कुछ ऐसी पावर्स आ जाती हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लाइट जाने अनजाने में एक शिनिगामी को समन करने की पावर गेन कर लेता है और इसके आगे क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही है। इस तरह की स्टोरीज हम सब बचपन में सुनते आ रहे हैं जहां स्टोरी के मेन लीड को कोई बुक, कभी कोई लैंप या फिर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट मिलती है जिससे वो किसी जिन को, किसी घोस्ट को या किसी और डीमन को समन करने की पावर गेन कर लेता है, साथ ही वो उसका ओनर भी बन जाता है। बट क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि असल जिंदगी में भी ऐसी एक बुक एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, एक ऐसी बुक जिसके थ्रू डिफरेंट पावर्स के डीमंस को समन किया जा सकता है। ये बुक है द लेसर की ऑफ सोलोमन। अब ये बुक क्या है, इसमें किन डीमंस के बारे में बताया गया है और इसे कब लिखा गया था, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर इन सब सवालों का जवाब खोजेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। द लेसर की ऑफ सोलोमन एक प्राचीन ग्रिमोर है जिसे एनोनिमस यानी अज्ञात राइटर्स ने मिड 17th सेंचुरी में लिखा था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ग्रिमोर किसी ऐसी बुक को कहा जाता है जिसमें कई सारे मैजिकल स्पेल्स वगैरह लिखे होते हैं। साथ ही इन किताबों में तलिस्मान्स, एम्बुलेट्स आदि के बारे में भी इंस्ट्रक्शंस एंड सुपरनैचुरल एंटिटीज को इवोक करने के स्पेल्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। नाउ मोस्टली इस बुक के 5 पार्ट्स नोन है विच आर द आर्स गोएशिया, द आर्स थुर्गेया गोएशिया, आर्स पोलिना, आर्स आल्माडेल एंड आर्स नोटोरिया। अब इनमें से द आर्स गोएशिया को एलोबरेट करते हुए ईयर 1904 के आसपास एलिस्टर क्राउली ने एक डिटेल्ड एडिशन निकाला टाइटल्ड द बुक ऑफ द गोएशिया ऑफ सोलोमन द किंग। गोएशिया जो कि एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है एवोकेशन ऑफ डीमंस यानी कि डीमंस को जगाना। इस लैटिन वर्ड को भी एंशिएंट ग्रीक वर्ड गोएशिया से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक। अब पहले की बात करें तो गोएशिया या गोएटिया जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, तो इसे जस्ट एक सेरेमोनियल मैजिक के रूप में देखा जाता था जिसे किसी विशेष अवसर पे परफॉर्म या प्रैक्टिस किया जाता था। लेकिन मिड 1800s के बाद इसे विकेड यानी विचित्र मैजिक और अनक्लीन प्रैक्टिस से जोड़ा जाने लगा। फाइनली इसे कई लोग ईविल प्रैक्टिस मानने लग गए। द बुक ऑफ गोएशिया ऑफ सोलोमन द किंग में 72 डीमंस का नाम है और उनकी पावर्स के बारे में डिटेल्स में लिखा गया है। इनफैक्ट इस किताब में उन्हें समन करना यानी उन्हें बुलाने के स्पेल्स का भी जिक्र है। इन डीमंस की पावर्स डिफरेंट है और इन्हें समन करने वाला इंसान इन डीमंस की पावर्स का ओनर बन जाता है। इन 72 डीमंस को 7 डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है जो कि हैं किंग्स, ड्यूक्स, प्रिंस, मार्किसेस, काउंट्स, नाइट्स एंड प्रेसिडेंट्स। ऑब्वियसली मैं यहाँ एक ही वीडियो में सारे 72 डीमंस पे चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो में हम किंग कैटेगरी के सारे 9 डीमंस के बारे में चर्चा करेंगे। मोरओवर आगे के डीमंस को भी मैं आगे की वीडियोस में लाता रहूंगा। सो इन 72 डीमंस में पहला डीमन है किंग बेल, जिसके बारे में लिखा गया है कि ये एक ऐसा डीमन है जो कि कैट, टोड या फिर मैन के फॉर्म में अपीयर हो सकता है और कभी कभी इन तीनों के एक कॉम्बाइंड रूप में भी। किंग बेल की आवाज में खड़खड़ाहट है और वो किसी भी इंसान को इनविजिबल बना देने वाली पावर रखता है। कुछ और सोर्सेज की माने तो किंग बेल के पास किसी इंसान में आपके प्रति फेवर जनरेट करने की भी पावर है और वो हेल के ईस्टर्न स्टेट्स को रूल करता है। किंग बेल राक्षसों की 66 लीजन्स यानी कि 66 सैन्य टुकड़ी का लीडर है और इसे कई बार बेल्ज़ेबुब से भी कंपेयर किया जाता है, जिसके बारे में हमने 7 प्रिंसेस ऑफ हेल वाली वीडियो में चर्चा किया था। जिन लोगों ने मेरी हेरेडिटरी फिल्म की एक्सप्लेनेशन देख रही है उन्हें किंग पैमॉन के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पैमॉन लूसीफर का सबसे वफादार है एंड ही ऑल्सो इज वन ऑफ द किंग्स ऑफ हेल। पैमॉन के कमांड में राक्षसों की 200 सैन्य टुकड़ी हैं और समन किए जाने पर यह आकर रोर करता है।
पैमॉन को बुलाने वाला उससे किसी तरह के भी सवाल का जवाब मांग सकता है और इस सब प्रक्रिया के दौरान बुलाने वाले इंसान को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखते रहना होगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में पैमॉन का घर है। पैमॉन को बुलाते वक्त सैक्रिफाइसेस दिए जाते हैं, साथ ही कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले किए जाते हैं लाइक ट्रम्पेट्स, सिम्बल्स इत्यादि। कहा जाता है कि पैमॉन सबसे जानकार डीमन है जहां उसे आर्ट्स, फिलॉसफी और साइंस जैसे विषयों में महारत हासिल है। इनफैक्ट ऐसी बिलीफ है कि पैमॉन को पृथ्वी की सारी सीक्रेट्स पता है जिनका इस्तेमाल करके वो अपने कॉन्जरर को काफी रिच और पावरफुल बना सकता है। पैमॉन का डिपिक्शन एक मैन के रूप में है जो कि बहुत ही कीमती क्राउन पहना रहता है। हेरिडेटरी फिल्म में इस डीमन को काफी अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया गया है एंड आई वुड रिकमेंड कि आप वो फिल्म जरूर देखें क्योंकि वो फिल्म काफी अच्छी है। Now the third king of hell is Bilith, जिसे बिलेथ, बिलेथ, बाइलेथ और बिलिथ भी कहा जाता है। और बिलिथ के अंदर राक्षसों की 85 यानी 85 सैन्य टुकड़ी आती है। वो एक पेल कलर के हॉर्स पर राइड करता है और उसके आने पर उसके आसपास डिफरेंट वैरायटी ऑफ म्यूजिक को सुना जा सकता है। बेलेथ डीमन से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है जो कि नोआ के बेटे की है। सो ऐसा कहा जाता है कि फ्लड खत्म हो जाने के बाद नोआ का बेटा हैम वो पहला इंसान था जिसने बेलेथ को सबसे पहले समन किया था और इसे समन करने के बाद हैम ने मैथमेटिक्स पर एक बुक लिखी थी। मे भी इसीलिए मैथ इतनी इविल लगती है। जोक्स अपार्ट, ऐसा कहा जाता है कि बेलेथ को समन करने वाले के अंदर बहुत हिम्मत होनी चाहिए क्योंकि जब बेलेथ आता है तो वो अपने कॉन्ज्यूरर को काफी डरा कर उसकी हिम्मत मापता है। कॉन्ज्यूरर यानी बिलेथ को बुलाने वाले इंसान को बिना डरे एक हैजल वॉन्ड से ट्रायंगल बनाना होता है जो कि साउथ से स्टार्ट होकर ईस्ट और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसके बाद बिलेथ उसकी विशेस पूरी कर देगा। अगर बिलेथ फिर भी नहीं मान रहा है तो कॉन्ज्यूरर को उसे बार बार रिस्पेक्टफुली कमांड करना होगा व्हाइल होल्डिंग ए सिल्वर रिंग इन द मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। फिर उसी फिंगर से हॉन्टिंग ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना होगा एंड हॉन्टिंग ट्यूब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना होगा। सॉरी, लास्ट पार्ट करना ज़रूरी नहीं है, ऑल्दो सब्सक्राइब वगैरह करने से आपका ही फायदा होगा। तो ये थी बेलेथ की इन्फॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। पोर्सोन को ग्रेट किंग ऑफ हेल कहा जाता है जिसके अंदर 22 राक्षसी सैन्य टुकड़ी है। दिखने में ये एक आदमी की तरह है और इसका चेहरा लायन का है, हाथ में एक वाइपर है और ये बियर को राइड करता है। ऐसा कहा जाता है कि पोर्सोन ट्रेजर्स ढूंढ सकता है और इसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की काफी नॉलेज है। एस्मोडियस, जिसे कई जगह एस्मोडे, अस्मोदी, अस्मोदाई के नाम से जाना जाता है, इसके पास 3 सर है जो कि एक बुल, ह्यूमन और रैम शेप में है। इसकी पूंछ एक सांप की तरह है और ये अपने मुंह से फ्लेम्स वगैरह छोड़ता है। एस्मोडियस एक ड्रैगन के ऊपर बैठता है और शायद यही वजह है कि इसे काफी पावरफुल माना जाता है। इनफैक्ट पूरे हेल में इसकी रैंकिंग 32nd है। एस्मोडियस के अंदर 72 लीजन्स ऑफ इंफीरियर स्पिरिट्स आते हैं जिनको वो गवर्न करता है। वाइन किंग ऑफ हेल होने के साथ साथ एक अर्ल भी है जिसके अंदर 36 डीमंस की सैन्य टुकड़ी है। पोर्सोन की तरह ये भी ट्रेजर्स खोज सकता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता सकता है। साथ ही ये टावर्स वगैरह को या तो बिल्ड या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा वाइन पानी की मदद से स्टॉर्म्स ला सकता है और ये पानी के टेक्सचर को भी काफी हद तक बदल देता है। दिखने में वाइन एक लायन की तरह है जिसके हाथ में सर्पेंट है और वो एक ब्लैक हॉर्स को राइड करता है। बालम या बुलम को एक ग्रेट और पावरफुल किंग ऑफ हेल कहा गया है क्योंकि बालम के पास हर सवाल का परफेक्ट जवाब होता है। इसके अलावा ये अपने कॉन्ज्यूरर को इनविजिबल और विटी बना सकता है। इसके अंदर 40 डीमंस की सैन्य टुकड़ी है और दिखने में ये काफी हद तक एस्मोडियस की तरह है। तो ओनली डिफरेंस इसकी इसके आंखों से फ्लेम निकलती है ना कि मुंह से, और ये एक स्ट्रॉन्ग बियर को राइड करता है इंस्टेड ऑफ ड्रैगन। कई जगहों पर इसे एज ए नेकेड मैन राइडिंग ए बियर के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है।
जगन न सिर्फ हेल का राजा है बल्कि वो वहां का प्रेसिडेंट भी है। जी हाँ, इसके अंदर 33 डीमंस की सैन्य टुकड़ी है और इसके पावर्स काफी अनोखे हैं। ये वाइन को वाटर में बदल सकता है, वाटर को वाइन में, ऑयल को वाइन में, ऑयल को ब्लड में और एक मूर्ख इंसान को बुद्धिमान इंसान में। ये मेटल को उसी मेटल के कॉइन में बदल सकता है और दिखने में ये एक ग्रिफिन विंग्ड बुल की तरह है जो समय के साथ इंसानी रूप ले सकता है। नाउ द लास्ट किंग ऑफ हेल इज बेलियल, जिसे 86th स्पिरिट ऑफ द लेसर की ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है। बेलियल के अंदर 80 डीमंस की सैन्य टुकड़ी है और 50 प्रेत आत्माओं की सैन्य टुकड़ी भी है, जो कि इसे काफी पावरफुल बनाता है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि लूसीफर के ठीक बाद बेलियल की ही रचना हुई थी। बेलियल से किसी भी तरह का जवाब पाने के लिए इसे काफ़ी ऑफरिंग्स, सैक्रिफाइसेस और गिफ्ट देने पड़ते हैं, वरना ये बड़ी चालाकी से गलत जवाब दे देता है। लेकिन अगर इसे सही से रेस्पेक्टफुली कमांड किया जाए तो ये अपने कॉन्ज्यूरर को अच्छी जिंदगी और बड़े पोस्ट्स वगैरह पे अपॉइंट करवा सकता है। अब ये तो थे 9 किंग्स ऑफ हेल, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्स गोएशिया में 72 डीमंस का जिक्र है जो कि 7 डिफरेंट कैटेगरीज में रखे गए हैं। उन सारे डीमंस में मैं जल्द ही अपने वीडियोस में बातें करूंगा और वो वीडियो तब आएगी जब इस वीडियो पे मुझे 25 के लाइक्स मिलेंगे, साथ ही इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट 27 के फॉलोअर्स हो जाए। उस वाली वीडियो में मैं कम से कम 30 डीमंस को कवर करूंगा, तो आप लोग जल्दी से ये टारगेट्स पूरा कर दो, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अब बात करें द बुक ऑफ द गोएशिया ऑफ सोलोमन द किंग के बाकी पार्ट्स की, तो आर्स पॉलिना के अगेन 2 पार्ट्स हैं, जहां पहले पार्ट में 24 एंजल्स के बारे में बताया गया है जो कि दिन के 24 घंटों के साथ अलाइंड किए गए हैं, और इसके सेकंड पार्ट में 360 स्पिरिट्स के बारे में डिटेल्स में बताया गया है जो कि 360 डिग्रीज ऑफ जोडियाक से जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट इज आर्स थर्गिया गोएशिया, जिसमें वॉन्डरिंग सोल्स यानी भटकती आत्माओं के बारे में बताया गया है और 31 स्पिरिट लीडर्स की डिटेल दी गई है। आर्स आल्माडिल में मैजिशियंस के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि कैसे वो वैक्स टैबलेट क्रिएट करे विद ए स्पेसिफिक डिजाइन ताकि वो एंजल से कांटेक्ट कर सके। आर्स नोटोरिया, ये पार्ट एंशिएंट प्रेयर्स की एक सीरीज कंटेन करती है जो कि ह्यूमंस को आइडेटिक मेमोरी देने और तेजी से कोई भी स्किल सीख लेने के काबिल बनाता है। अब यहाँ मैं बता दूं कि आइडेटिक मेमोरी मतलब है ऐसी मेमोरी होना जो कि बहुत शार्प है। इनफैक्ट ऐसी मेमोरी वाले लोग किसी चीज को एक बार देख के हमेशा के लिए बहुत डिटेल में याद रखते हैं। अगर आपने शर्लॉक सीरीज देखा है तो हाँ, शर्लॉक के पास आइडेटिक मेमोरी थी। अब इन किताबों की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मैं अपने चैनल पे ले आऊंगा और उसके लिए आपको पता ही है क्या करना होगा। नाउ ऑल्दो इन बुक्स में कई स्पेल्स एंड प्रेयर्स वगैरह को डिटेल में लिखा गया है, लेकिन फिर भी इस तरह की बात पर बिलीव करना कि ये प्रेयर्स सच में इफेक्टिव हैं या फिर इनके थ्रू सच में डीमंस और एंजल से कांटेक्ट किया जा सकता है, ये काफ़ी फार फेच्ड बिलीव लगता है। कई लोगों का मानना है कि ये स्क्रिप्ट्स उस जमाने में लिखी गई थी जब ह्यूमंस के पास सच में ऐसी नॉलेज हुआ करती थी जिसकी मदद से वो सुपरनैचुरल बीइंग से संपर्क कर पाते थे। समय के साथ ह्यूमंस की ये नॉलेज खत्म हो गई है और कल्चरल चेंज एंड डेवलपमेंट ने इस तरह की स्टडीज को रिप्लेस कर दिया है। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इन बुक्स में एक्यूरेटली क्या लिखा गया है, जिस वजह से हमारा इन स्पेल्स के थ्रू उन डीमंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स को कांटेक्ट करना नामुमकिन है। ऑन द वेरी अदर हैंड सम पीपल बिलीव कि इस तरह की बुक्स और कुछ नहीं बल्कि माइथोलॉजिकल लिटरेचर की जस्ट एक क्रिएशन है, ठीक उस तरह जैसे अन्य कल्चर्स में होती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो इन डीमंस को ह्यूमन डिजायर के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है और इन्हें समन करना, इन पे काबू पाना है, जिसके बाद ह्यूमन एक स्ट्रॉन्ग विल और स्टेबल पर्सनालिटी डेवलप करता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि ये सारी बातें बस माइथोलॉजिकल लिटरेचर है, लेकिन हाँ, इन्हें पढ़ने और इनके बारे में जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आपकी बिलीफ मेरे से अलग हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।